हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं लक्ष्मण सिंह, मैथ मास्टर, आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी पर स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कक्षा का टॉपिक है रेखाएं कोण। रेखा और कोणों के बारे में पढ़ चुके हैं, उन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि कोण, ये हमारे पास एंगल है 57 डिग्री का, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, यानी पूरक कोण बताना है। तो पूरक कोण हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री का। तो ये 57 का है तो 57 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो गया कितने का 33 का। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है यानी पूरक कोण जो है वो कितने का हो जाएगा 33 डिग्री का। उसके बाद इसकी बात करें हम 87 का, तो इनका सम होता है कितना, सम 180। जब दो एंगल्स का सम 180 हो तो उसका सम पूरक कोण कहेंगे, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस अगर एक 87 का है तो दूसरा कितना होगा 87 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से हम, तो ये हमारे पास 93 डिग्री। ठीक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का हुआ 93 डिग्री का। अब ये कहता है कोणों के युग्म की पहचान कीजिए। ये एंगल्स के कुछ पेयर दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा सप्लीमेंट्री है कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों को जब हम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हमें क्या करना है, इनका ऐड करके देखना है। तो ऐड करते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास 180 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लीमेंट्री है, यानी संपूरक है, संपूरक है। और इसका देखते हैं तो ये हमारे पास 90 डिग्री आता है इनका सम, तो ये क्या है पूरक कोण है, यानी पूरक कोण है ये, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट है कि ऐसा कोण बताइए जिस जो अपने पूरक के समान है, यानी हमें ऐसा एंगल बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के समान है, इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब हम देखते हैं तो इसमें सीधी सी बात है कि इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना है 90, इसको 2 से सब्ट्रैक्ट डिवाइड करते हैं तो 45 डिग्री, यानी 45 को 45 में ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है। इसी तरह ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जिसका संपूरक के समान हो, यानी ऐसा एंगल जो अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल है। इसमें सप्लीमेंट्री में है सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180, तो इसका 90 डिग्री, यानी 90 के दोनों। नेक्स्ट है हमारे पास दी गई आकृति में कोण 1 और 2 संपूरक कोण है। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें जो 1, 2 एंगल है ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये कहता है कि यदि एक में कमी की जाए, इस एंगल में हम कुछ कम करें, इसको डिक्रीज करें, तो सेकंड जो दूसरा एंगल है उसमें क्या डिफरेंस होगा, क्या उसमें परिवर्तन आएगा। तो अगर हम एंगल 1 को कम करते हैं तो एंगल 2 में क्या होगा, इसमें क्या डिफरेंस आएगा इसमें, तो ऑब्जेक्ट है ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहे। अगर एक में हम कम करें और दूसरे में क्या चेंज होगा, क्या चेंजमेंट आएगी कि भाई तब भी वो सप्लीमेंट्री ही रहे। तो देखो भाई यहाँ से मान लो हमारे पास ये एंगल है और इस एंगल को हम कम करते हैं तो ये एंगल बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लो हमने इसको यहाँ तक कम किया तो ये एंगल इतना ही बढ़ गया, यानी एंगल 1 में कमी करेंगे तो एंगल 2 में वृद्धि होगी, यानी इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा। अगर एंगल 1 कम होगा तो एंगल 2 इंक्रीज होगा, उसमें डिक्रीज होगा तो वो इंक्रीज होगा। अगर 2 को डिक्रीज करेंगे तो एंगल 1 इंक्रीज होगा, क्योंकि सम तो हमें 180 रखना है। उसके बाद क्या ऐसे दो कोण संपूरक होते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो, यानी दो कोण हैं, क्या वो दोनों कोण संपूरक यानी सप्लीमेंट्री हो सकते हैं दो एंगल, अगर वो दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल की बात करें हम, एक्यूट एंगल्स की जो है वो 90 से कम होते हैं, और जबकि हम यहाँ देख चुके हैं कि दोनों 90 के होने चाहिए, दोनों जो एंगल है वो 90 के कम से कम दोनों
90 के हों, दोनों इक्वल होंगे, यानी दोनों 90 के होंगे, तो वो 180 होगा। मान लेते हैं एक्यूट एंगल 190 89 और 89 सपोज कर लेते हैं यहाँ से, तो हमारे पास इनका जो ऑप्शन करते हैं तो ये आता है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनते, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या, दोनों अधिक कौन हो सकते हैं, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा 91 सपोज कर लेते हैं, तो 91 और 91 182, ये 180 से ज्यादा हो गया, यानी ये भी एक सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। ये कहता है क्या दोनों कौन समकोण हो सकते हैं, राइट एंगल बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों 90 90 के हो सकते हैं, तब उनका सम कितना होगा 180। तो क्या होंगे दोनों ही कितने 90 प्लस 90, दोनों 90 90। उसके बाद है कि एक कोण 45 से बड़ा, यानी an angle greater than 45 डिग्री। क्या इसका पूरा कोण 45 से बड़ा हो सकता है, यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या वो भी 45 से ग्रेटर हो सकता है, या और 45 के बराबर, यानी 45 और 45 से छोटा, यानी 45 से कम। तो जो हम बात करते हैं कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरा कोण, उनका जो सम है वो 90 डिग्री होता है, यानी 45, दोनों ही 45 डिग्री, दोनों ही 45। जब एक 45 से बड़ा है, यानी हम इसको मान लेते हैं 46, तो ये 46 ये कम होगा, 44 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो 45 डिग्री से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो 45 डिग्री से कम होगा। अगर एक 45 से बड़ा है तो दूसरा 45 से छोटा होगा। अब हमारे पास 9वां सवाल है, 9वां क्वेश्चन है संलग्न आकृति में, यानी जो फिगर है साइड में, इसमें हमें इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भाई ये फिगर है, इसमें ये पूछा है क्या क्वेश्चन 1 और 2 आसन्न कोण है, ये दोनों आसन्न कोण है, यानी एडजेसेंट एंगल है। तो इनमें जो OC है वो रे कॉमन है, और वो जो पॉइंट है वो भी कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है, OC भी उभयनिष्ठ है और O भी कॉमन है, इसलिए जो एंगल 1 और 2 है वो आसन्न कोण है, आसन्न कोण है, यानी एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। उसके बाद है क्या AOC यानी ये और AOE, AOC यानी ये और AOE, ये दोनों भी आसन्न कोण है, यानी एडजेसेंट एंगल है। नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि जो AOC है वो कोण AOE का ही एक पार्ट है, इनका जो ये क्या नाम है, ये इसी का पार्ट है। उसके बाद है हमारे पास क्या COE और EOD रेखीय युग्म बनाते हैं। COE यानी ये एंगल और EOD ये पूरा एंगल, तो ये रेखीय युग्म बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि COE प्लस EOD इनका जो सम है वो 180 होता है, तो ये रेखीय युग्म बनाते हैं, यानी लीनियर पेयर है। उसके बाद है क्या BOD और DOA संपूरक है, BOD ये वाला DOA ये, तो ये संपूरक है। संपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 डिग्री सम, ये एंगल जो 4 + 5 है यानी ये 180 का है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। उसके बाद है हमारे पास क्या कोण 1 यानी एंगल 1 इसका ऊर्ध्वाधर समूह कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये दोनों बिल्कुल है। यहां से हम दिख रहा है हमें कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये बराबर है। उसके बाद है हमारे पास
कि एंगल 5 यानी 5 का ऊर्ध्वाधर समूह कौन है। 5 का हम जब यहाँ से देखते हैं तो ये पूरा COB, एंगल 5 का जो ऊर्ध्वाधर समूह कौन है COB है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये COB, ये इसका ऊर्ध्वाधर समूह कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन है, वो है हमारे पास कि 10th क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है, 10th जो क्वेश्चन है कोणों के युग्म की पहचान कीजिए। तो इसकी पहचान करनी है हमें कि इसमें ऊर्ध्वाधर समूह कौन, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स 1 और 4 है, क्योंकि ये लाइन अलग से है, एंगल 1 और एंगल 4 और एंगल 5 और एंगल ये BOC, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद है हमारे पास कि रैखिक युग्म, रैखिक युग्म मतलब लीनियर पेयर जिनका सम 180 और एक ही लाइन पे हो। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 1 और 5 इनका सम 180 है, 1 और 5 का, 4 और 5 का, इसका भी 180 है, यहाँ से ये दिख रहा है। और यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये जो है, अगर हम इसकी बात करें तो एंगल 1 प्लस BOC ये भी लीनियर पेयर है। और यहां से बात करते हैं तो ये हमारे पास, इसके बाद हमारे पास है एंगल 4 प्लस BOC, ये भी 180 का है यहां से, और ये एंगल 180 का, ये सारे लीनियर पेयर बनाते हैं, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। नेक्स्ट है हमारे पास इस आकृति में क्या ये एंगल 1 और 2 आसन है या एडजेसेंट एंगल है, ये कारण बताइए। ये एडजेसेंट एंगल क्या नहीं है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इनका मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट जो है वो अलग अलग है, ओरिजिन पॉइंट अलग अलग है, और अलग अलग है तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। एडजेसेंट एंगल में 1 रे कॉमन होनी चाहिए और उनका जो मूल बिंदु है ओरिजिन पॉइंट वो भी कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी बात करें तो इसमें हमें एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल एक्स वाई जेड की, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो। तो ये लाइन इसके इंटरसेक्ट कर रही है और ये लाइन इसके इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो हमारे पास है y, ये है एक्स और ये z, और ये हमारे पास 55 डिग्री है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये जो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है तो ये बराबर होंगे। उसके बाद बात करें हम तो y प्लस 55 जो है इनका सम 180 होगा। क्यों होगा? यहाँ से दिख रहा है कि लाइन सिंगल होगी, दोनों इस पे हैं और एडजेसेंट भी है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180, यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, इसको उधर ले जाएंगे तो 125 का हो गया y, और y और z इक्वल है, ये भी 25 का होगा। ये भी क्यों है? वर्टिकली अपोजिट, यानी ऊर्ध्वाधर समूह कोण, अपोजिट एंगल्स। एक्स वाई जेड का हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद इसकी बात करते हैं, इसमें पूछता है कि एक्स वाई जेड, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये 40 और z इज इक्वल टू 40, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी ऊर्ध्वाधर समूह कोण। और इसकी बात करें हम यहां से, फोर्टी प्लस एक्स
प्लस 25 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एक ही लाइन पर बने हुए हैं, ये सारे एक ही तरफ बने हुए हैं, तो 180 है। x इज इक्वल टू ये 65 हो गया, इसको इधर ले आएंगे हम, तो 65 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 150। तो यहाँ से हमारे पास जो इसके x की वैल्यू ये होगी, तो यहाँ से हम जब y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो y इज इक्वल टू x प्लस 25, ये दोनों का सम, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है, तो ये हमारे पास 120, ये जो 115 और इसमें 20 तो 140, ये हमारे पास 140 का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू भी निकाली, y की भी और z की। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फिगर में हमें और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस फिगर में हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण जो बात करते हैं, तो ये यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और उसके साथ ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की बात करें तो ये हमारे पास एंगल BOC, जो हमारे पास एंगल BOC है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ऑब्ट्यूज भी है। इसकी जब हम बात करते हैं, ये इसके साथ है एंगल AOD, ये हमारे पास, ये हमारा पहला हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट और ऑब्ट्यूज एंगल, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी है और अधिक कोण भी है। उसके बाद है हमारे पास आसन्न पूरक कोण। आसन्न पूरक कोण यानी एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी ये हमारे पास 90 डिग्री का है और ये हमारे पास इसका आसन्न कोण है। तो ये हमारे पास है AOB और एंगल AOE, ये दोनों आसन्न एडजेसेंट एंगल भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हमारा समान संपूरक कोण। समान संपूरक कोण की बात करें यानी इक्वलिटी है और वो सप्लीमेंट्री एंगल भी यानी 90-90, तो ये एंगल और ये एंगल यानी एंगल BOE और एंगल EOB जो है वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है और इक्वल भी है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है असमान संपूरक कोण। असमान यानी अलग अलग है, अनइक्वल है और वो दोनों 90 डिग्री, उनका सम भी 180 का। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये जो है अलग अलग है दोनों, तो एंगल BOC और एंगल COD जो है वो हमारे असमान संपूरक कोण है यानी अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, यानी आसन्न भी है और उनका जो सम है वो 180 नहीं है, यानी लीनियर पेयर नहीं बन रहा है। तो लीनियर पेयर यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये आसन्न कोण है यानी एंगल AOB और एंगल AOE, इनका सम 180 नहीं है और ये रैखिक युग्म नहीं बना रहे, लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो ये हमारा इस तरह से हमने आज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर और हमने सीखा ऑब्ट्यूज एंगल, उसके बाद एडजेसेंट एंगल, इनके बारे में पढ़ा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर आप अब तक हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें।